अभी तक बताया है कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और किस तरीके का डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके का डाइट आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, आप कौन सी बीमारी में क्या खाओगे, आप किस तरीके से अपने बॉडी को हेल्दी रखोगे, और आपने सेब खा लिया, मूंगफली खा लिया, अंगूर खा लिया, केला खा लिया, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो। जो मैंने बताया है आप उन सभी चीजों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रह रही है, कहीं ना कहीं कमी भी रह रही है, और आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप ठीक बिल्कुल नहीं हो, और आप सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आप बीमार हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेरे बताए हुए सभी डाइट प्लान्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तभी भी ऐसी गड़बड़ी आपकी बॉडी में अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर है। लेकिन हम सब समझते नहीं है। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस चीज को जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। हम सब कुछ खा रहे हैं लेकिन हम फिर भी ठीक नहीं हैं। डॉक्टर आपसे पूछते हैं क्या आपने कुछ अटपटा खाया है, आप क्या बोलते हो? नहीं सर, वही दाल चावल मैं खाते हुए आया हूँ और वही बस रोटी सब्जी बस खाता हूँ, बाकी तो कुछ मैं खाता ही नहीं हूँ। आपकी आंखों में दर्द है, आपकी आंतों में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपके पैर में दर्द हो जाता है, कभी कभी आपके कभी कभी हाथों में दर्द हो जाता है, कभी कभी आपके घुटने से कट कट की आवाजें आने लगती है। आप दिन भर परेशान हो, आपके सर में दर्द के साथ साथ रीढ़ की हड्डियों में भी अब दर्द होने लगा है, उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस होने लगी है। लेकिन आपकी उम्र तो अभी 25 से 26 साल है, तकलीफ आपको हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, डस्ट के पास आप जाते हो या फिर कहीं पे धूल मिट्टी है आपको एलर्जी हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्या कभी आपने सोचा है? क्या आप ले रहे हो, क्या आप कोशिश कर रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो, इन तीनों में कहीं फर्क तो नहीं है? हम सब बोलते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं। डॉक्टर जो है ना वही मेरी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर आजकल बिल्कुल एकदम अनपढ़ गवार होते हैं, कोई किसी को देखते नहीं है और बस यूं ही दवा लिख देते हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप बीमारी ठीक करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आप बोलते हो कि ये दवाई खाने की वजह से ना 10 तरीके का बीमारी और ज्यादा हो गया है, तो मैं तो दवाई बिल्कुल खाऊंगा ही नहीं। आजकल डॉक्टरों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपने भी सुना होगा, आपने शायद ऐसा बोला होगा कि हाँ ऐसी तो बात है, ऐसी कुछ बात है। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि जो हमारे दादा थे या फिर जो हमारी दादी थी वो कितने ज्यादा स्ट्रांग थे? अगर आप मेरी दादी की बात करो तो मेरी दादी और मेरी बुआ में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क इसलिए है कि मेरी दादी के दांत, वो 85 साल की हो चुकी है, 85 ईयर्स ओल्ड, उनका दांत अभी तक बिल्कुल हष्ट पुष्ट और मजबूत है। लेकिन वही मेरी फुआ का अगर आप देखेंगे, जिसको हम फुआ भी बोलते हैं बुआ भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो अगर आप मेरी फुआ को देखोगे तो उनका जो दांत है वो, उसमें कैविटी लगी हुई है, दांत झड़ रहे हैं, उनको खाने में दिक्कत हो रहा है, दूध रोटी भी वो मसल करके खाती हैं, इतना प्रॉब्लम है। वही आप मेरी दादी को देखेंगे तो वो ईख या फिर गन्ना वो ऐसे ही दांत से बस तोड़ देंगी, पूरे गांव के चक्कर लगा आती है वो। तो आप क्या सीखे इस चीज से कि जो हमारे दादा या फिर दादी थे वो तो इस दवाई के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं। लेकिन वही मेरी फुआ अभी सिर्फ 50 साल की उम्र है और उसमें उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम है और तरह तरह की उनकी मेडिकेशन चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रही हैं। और वही मेरी दादी, अगर उनका आप अभी सीबीसी करवाओ या फिर आप उनका ब्लड टेस्ट करवाओ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ब्रेन टेस्ट करवाओ, बिल्कुल सिटी स्कैन करवाओ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि एकदम हेल्दी रह पाए, लेकिन दादी तो उतना कर भी नहीं रही है, दादी उतना कर भी नहीं रही है, फुआ उतना कर रही है मेहनत, दवाइयां खा रही है, हर चीज कर रही है, लेकिन तभी भी वो परेशान है, बिल्कुल आपकी तरह। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं ले रहे हो। अगर आप बिल्कुल सही खा रहे हो इसका मतलब है आप कुछ गलत पी रहे हो। अब पीने का मतलब आप उधर मत जाइए, मैं पानी की बात कर रही हूँ, पानी तो आपको पीना ही है, साथ ही साथ आप क्या ले रहे हो? साथ ही साथ आप ठंडा पी रहे हो, जहां देखो वहां ठंडे की बात हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही है। वहां अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स मतलब सोडा, वही सोडा, ठीक है, उसी को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, और सोडा का ही अलग अलग तरह नाम है, जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, स्प्राइट हो गया, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है।
अब डर के आगे जीत, यहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि मरने के बाद जीत है, ठीक है। अगर डर लगे, अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी मत पियो, है ना। एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि आप पानी मत पीजिए, आपकी बॉडी को नीड है पानी की, ठीक है, लेकिन आप पानी मत पीजिए, आप पीजिए माउंटेन ड्यू को। आपका ब्रेन समझ गया कि हाँ कुछ तो गया है, तो आपका ब्रेन, आपका मन थोड़ा सा शांत हो गया, आपके टेस्ट बर्ड थोड़े से शांत हो गए, आपका जीभ थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन आपकी कोशिका तृप्त नहीं हुई अभी तक। आपके बॉडी को मैकेनिज्म करने के लिए, कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता थी, लेकिन आपने डर के आगे जीत वाला पूरा एकदम फॉर्मूला अपना करके आपने क्या दिया उसको, माउंटेन ड्यू दिया। अब क्या है ना कि जब माउंटेन ड्यू आपके बॉडी में जाएगा तो ये तो काम करेगा नहीं, काम तो पानी का था, तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे जो होगा ना वो आप शायद सोच भी नहीं पाओगे, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको ये समझना है कि जब आप ठंडा ले रहे हो, आप बाहर जाते हो तो आपको ठंडा चाहिए, आप गर्मी में हो तो आपको ठंडा चाहिए, आप कहीं आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपको ठंडा चाहिए। या ठंडा ठंडा ठंडा, आपको कितने सारे ठंडे चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आप खुद पी रहे हो, आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट विमेन भी ठंडे को पीती हैं। आप खुद सोचो, साल भर वो, अगर सर्दी का मौसम है तो अगली गर्मी में जब वो निकलेगी तो साल भर वो बिल्कुल प्रिजर्व रहती है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। क्या रोटी आप 2 दिन का भी खा सकते हो, लेकिन आप ठंडा साल भर का पीते हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बॉडी से, आप अपने देश से प्यार कर रहे हो, और बाहर की जो कंपनी है आप उसको पैसे भेज रहे हो, ये तो यही मतलब हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली वे में नहीं, आप बिल्कुल डायरेक्ट वे में क्या कर रहे हो, उस चीज को प्रमोट कर रहे हो। अब आप जान करके ये हैरान हो जाओगे कि ये आपके कल्चर को भी खराब कर रहा है, आपकी तबीयत यानी हेल्थ को भी खराब कर रहा है, और पैसे की भी बर्बादी है इसमें। क्या जो पहले के लोग थे वो बिल्कुल मूर्ख थे क्या? वो ऐसे ही नहीं जीते थे, 100 साल, 120 साल, 130 साल ऐसे ही नहीं जीते थे। मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी उम्र अभी लगभग 100 के आसपास है, लेकिन क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हम तो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करें जो कि केमिकली वो बने हुए होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। क्या आपको खुद पे रोक नहीं लगाना चाहिए? क्या आपको किसी ने फोर्स किया है ठंडा पीने के लिए? आप खुद बताओ। आप खुद अपने में सुधार करना ही नहीं चाहते हो। लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट में गंदगी बहुत ज्यादा है, लेकिन वही प्लास्टिक खरीद करके वही ठंडे की बोतल में आप फिर अपने घर में कुछ भी अदर सामान रखते हो खाने पीने वाली, जिसकी वजह से, और फिर वही प्लास्टिक की बोतल में आप कुछ भी खाने पीने की चीजों को रख करके फिर आप फ्रिज में रखते हो, तो क्या होता है, वो केमिकली अफेक्टेड तो होता है, और साल भर का आप स्टोर किया हुआ ठंडा तो पीते हो। तो आप अपने बॉडी में क्या कर रहे हो, आप अपने बॉडी में अच्छी वाली बैक्टीरिया को मार रहे हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन तब भी आप बीमार हो, आपके किडनी में कभी पत्थर हो जाता है, कभी आपके पित्त की थैली में पत्थर होता है, कभी आपके आंतों में सूजन होता है, कभी पेट में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक की समस्या है, लोग कब्ज से जूझ रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा कब्ज ठीक ही नहीं होता है। तो भाई ऐसा क्यों हो जाता है? आपको शायद नहीं पता, लेकिन आपके खाने से ज्यादा जो आप ये ठंडा पी रहे हो ना, वो आपके शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। और उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे मेन केमिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, या तो हम सोडा बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को, या फिर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस HO2 होता है, ठीक है। लेकिन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आप खुद बताओ, बाहर से आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ले रहे हो और बॉडी में आप डाल रहे हो। क्या आपके बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है ज्यादा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की? बाहर से आप कंज्यूम कर रहे हो, तपती गर्मी है, उसमें भाई लू लगाने वाली गर्मी है, आप क्या कर रहे हो, प्यास लगी है, ठंडा खरीद के आप पी रहे हो। आप कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? आप इसमें क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आप ले रहे हो। दूसरा क्या इसमें शुगर है। क्या आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है, लोग बोलते हैं चीनी आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, फिर वही सेलिब्रिटी बोलते हैं कि ये पियो, माजा पियो, माउंटेन ड्यू पियो, फैंटा पियो, लिम्का पियो, स्प्राइट पियो, और इससे अपने बॉडी को एनर्जी दो। शुगर, चीनी आपके बॉडी को ऊर्जा देता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इंडिया में, हमारे भारत में जितने डायबिटीज के भी केसेस बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? लोग परेशान हैं, ये ट्रांसफर हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मेरे पुरखों में किसी को डायबिटीज नहीं था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन तब भी मुझे डायबिटीज हो गया। खून में जब आप लेते हो ठंडा ना, खून में अचानक से ब्लड शुगर स्पाइक कर जाता है, बहुत ज्यादा बन जाता है, ब्लड कभी गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद वहां पे फिर स्टोन क्रिस्टल्स बनेंगे, आपकी किडनी पे वो डिपॉजिट होंगे, इकट्ठा होंगे, तो किडनी में पथरी की समस्या होगी। तो जो आप ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? क्या आप इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी खुद लेते हो? नहीं लेते हो। आपको क्या लगता है ये जो मशीन है जो हमारे बॉडी के अंदर है, ये क्या है? किस तरीके से आप इसको ट्रीट कर रहे हो? शुगर में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एस्पार्टेम और सुक्रेलोज, ये सभी चीजें होती है। इसके अलावा भी हैं और ये भर भर के है। इसके अलावा जो आप देखते हो ना कि जो कोक होता है या फिर जो पेप्सी होता है, अगर आप पीते होंगे तो आपने ऐसा महसूस किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो किया है। दांत बहुत ज्यादा खसखस करने लगते हैं, लगता है कि दांत पूरा झड़ जाएंगे। मैंने महसूस किया है और आप भी ऐसा महसूस कर सकते हो। अगर आप वो चीज लेते हो तो आप देखते हो कि आपके दांतों में कितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होने लगती है, दांतों में झंझनाहट होता है। पहले के लोग सेंसोडाइन या पहले के लोग दंत कांति या कोई भी कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले के लोग इतने एडवांस टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे सिंपली दातुन करते थे। दांत अभी भी मेरी दादी के बिल्कुल एकदम A to Z 3200 दांत बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, ठीक है, और एकदम चमकदार, एकदम सफेद, दांतों में पीलापन नहीं आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठंडे में फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है। आपके पेट में क्या है, आपकी बॉडी में क्या है? अगर आप आयुर्वेदा पढ़ते होंगे या मेडिकल स्टूडेंट होंगे या फिर नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं कि बॉडी में वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है। वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी कभी वीडियोस में। लेकिन बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट है, मतलब बॉडी के अंदर आपके पेट में एसिड है, पेट में अम्ल है। अब बहुत लोगों को दिक्कत क्या है कि खाना पचता नहीं है, गंदी गंदी डकारें आती है, कंटिन्यू डकार आते जा रहा है, पेट में अल्सर बन गया है, कोई भी खाना नहीं पचा, चाय पे चाय वो पिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मौका मिले तो ठंडा वो छोड़ेंगे नहीं। किसी का बर्थडे पार्टी हो या आपकी एनिवर्सरी हो या कुछ अच्छा हो गया घर में, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत बोलोगे ठंडा मंगाओ यार। आपके घर कोई दोस्त आ गया, ठंडा मंगाओ यार। तो ठंडा में फॉस्फोरिक एसिड होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या हो रहा है? फॉस्फोरिक एसिड है, और वो जो एसिड है उसका पीएच कितना होता है? 2.4 से लेकर के 3.5 के बीच में वो वेरी करता है। अब आप खुद सोचो, आपके पेट में पहले से एसिड है, अब आप क्या कर रहे हो? आप और ज्यादा एसिड डाल रहे हो। एक उपकरण आता है पीएच मापदंड, पानी का जो माप पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब वो आपके बॉडी के लिए बहुत सही है। लेकिन जैसे ही ये 7 से नीचे जाएगा तो भयंकर वो एसिडिक होने लगता है, मतलब अम्लीय होने लगता है, और ये 2 से 3 के बीच में है। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे अंदरूनी आप क्षति पहुंचा रहे हो अपने पेट को। ज्वालामुखी तो भड़केगा अंदर में भाई। फिर आप बोलते हो कि कब्ज ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप बोलते हो कि हिचकियां आ रही है, फिर आप बोलते हो डकारें आ रही है, गंदी गंदी डकारें आती है, तो क्या हो जाता है? GERD की समस्या हो जाती है। आपकी जो खाने की नली है ना, वो नली अंदर से बर्बाद होने लगती है, गलने लगती है, निकलने लगती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फूड पाइप चेंज करना पड़ता है, खाने की नली बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। किसकी वजह से? ठंडे की वजह से। तो क्या सचमुच आपको ठंडा पीना है? आप पहले ये डिसाइड कर लो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें कैरामेल कलर होता है, जो आप देखते हो पेप्सी या फिर कोक में जो भूरे रंग जो उसके होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? चीनी को 115 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अधिक तापमान पर उसको खौलाते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तब जाकर के वो भूरे रंग की बनती है, और फिर उसको आपके कोका कोला में मिलाते हैं। मतलब चीनी पहले से हम डाल रहे थे, ठीक है, इसके बाद भी फिर से हमने उसको और अच्छा बनाने के लिए और चीनी को हमने खौलाया, और यहाँ पे कैरामेल हम उसको बोलते हैं। जो भूरे रंग का जो चीनी होता है, बहुत अधिक तापमान पे उसको उबालने के बाद उसी को हम कैरामेल बोलते हैं, और ये भी मीठा है, ये भी मीठा है। तो इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट तो बढ़ रहे हैं ना, विदेश में लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कब छोड़ेंगे? और आप फिर बोलते हो कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आप जो अपने बच्चों को पिला रहे हो, आप जो अपनी पत्नी को पिला रहे हो, या फिर पत्नियां बहुत शौकीन होती हैं, आप छोटे छोटे बच्चे को पिला रहे हो, उनके ऑर्गन्स पे क्या असर पड़ेगा? उनके अंगों का क्या होगा? बच्चे के बॉडी में डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। आप क्यों नहीं समझते हो कि बॉडी आपका बहुत ही अद्भुत चीज है, लेकिन अगर आप इसको खराब करते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर ठीक नहीं हो पाएगा। कोई भी दवाई आपकी बॉडी को नहीं बना सकती है, सिर्फ क्षति होने से बचा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कैफीन पाया जाता है, और लोग क्या बोलते हैं, कॉफी में भी कैफीन होता है, ठीक है, लेकिन कैफीन से या तो आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, आप ठंडा अगर ज्यादा कंज्यूम करते हो ना, बेचैनी रहता होगा, आपको नींद नहीं आती होगी, आपके सर में दर्द रहेगा, साथ ही साथ आपको हमेशा बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि ये बीपी को फ्लक्चुएट करता है, बीपी आपका ठीक नहीं होगा।
आप खुद सोचो आपको पीना है या फिर नहीं पीना है। लोग बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को खुद पर पहले कंट्रोल करने की जरूरत है, खुद पर। पहले के लोग बहुत सही थे। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट होता है। अब ये जो सोडियम बेंजोएट है और ये जो पोटेशियम सॉर्बेट है, ये क्या है? ये एक बहुत ही घटिया सा केमिकल है। और ये घटिया केमिकल अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है ठंडे में? ताकि आप 1 साल के बाद भी उस ठंडे को पी सको। बहुत खुशी से, जब ठंड का मौसम जब खत्म होता है तो बहुत खुशी से आप ठंडे को पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सोडा पीते हो, ये सब एक ही नाम है, ठीक है? ये सब एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत खुशी से गर्मियों में जहां दोस्त मिल जाए वहां चलो दुकान पे चलते हैं। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद भी पी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, बहुत सारे लोग पी भी रहे हैं और बहुत लोगों को पिला भी रहे हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। तो ऐसा होता है, आप सब कर रहे हो। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा तब आप जाओगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर पूछेंगे ना कि आप क्या खाते पीते हो, तो आप में से कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि मैं ठंडा पी के आया हूं। कोई नहीं बोलेगा। मेरे पास हजारों कॉल आते हैं और उस कॉल में जब मैं पूछती हूँ कि आपकी डाइट रूटीन क्या है, वही बस घर का खाना, बस वही खाता हूँ मैं। नहीं, बाकी तो कुछ मैं खाता नहीं हूँ, कब्ज की समस्या लेकिन मुझे हमेशा रहती है और मेरे पेट में, सीने में जलन हमेशा रहता है। आप कैफीन लोगे, आप प्रिजर्वेटिव, ये जो सोडियम बेंजोएट, ये सभी चीज़ें जब डाली हुई है केमिकल्स, ये सब जब आप लोगे तो आपके सीने में जलन, आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। आप क्यों नहीं समझते हो? बीपी की समस्या, आंखों की रोशनी चली जा रही है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का ये बताया है कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, कोई अगर नया रंग का कोई अगर कोल्ड ड्रिंक अगर आपको दिख गया तो सबसे पहले आपको वही पीना है। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत खराब है। क्या आपने अपने बॉडी की जिम्मेदारी ली है? आप अपने बॉडी का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, अंदर से आप खुद को खराब कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में अभी आ रही होंगी। पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे। अगर गर्मी लगती है तो आप बेल का शरबत पीजिए, आम पन्ना पीजिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप छाछ पीजिए, आप लस्सी पीजिए जो आपके आंतों के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। ये सभी आपके आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा नहीं देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो कब्ज की समस्या कैसे नहीं रहेगी? आप 1 मिनट खुद सोच करके देखिए, क्या जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है? आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूं और आप क्या कर रहे हो। आप हमेशा खुद का ख्याल रखिए। जो भी चीज आप पीते हैं, आप समझिए, पहले के लोग सत्तू पीते थे, वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, ऊर्जा बहुत अच्छी मिलती है उससे, आपका पेट साफ रहता है। सत्तू पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, आपको जो पीना है पीजिए, लेकिन घर का बना हुआ पीजिए। जो हमारे कल्चर है वो ऐसे ही नहीं है। हम उन सबको भूल करके हम बाहर के देशों में पैसे भेज रहे हैं। आप खरीदोगे तभी तो सामान बिक रहा है। फिर आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को इस पे रोक लगाना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने घर पे कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने घर में, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, घर को छोड़िए, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, या किसी का भी आपको सजेशन नहीं लेना है, डॉक्टर के क्लिनिक्स के चक्कर आपको अगर नहीं काटने हैं, तो आज ही कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, जो भी आप बोलते हो, इन सबको आप छोड़ दीजिए। सब कुछ आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक चीज कीजिए कि जो आपकी दादी, जो आपकी नानी, जो भी घर के बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा और शायद आपको पता भी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप आज संकल्प लोगे कि आप भी नहीं पियोगे, आपके बच्चे भी नहीं पिएंगे, और जो आपके बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं, वो भारत के भविष्य हैं और इस भविष्य को खराब हम नहीं होने दे सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो। थैंक यू सो मच।